लर्नर्स, आजकल हर जगह एआई वर्ड का यूज हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एआई से फेसबुक एड्स बनाना कितना आसान हो गया है? पहले सोचो, पहले क्या होता था कि अगर हमको एक हेडलाइन बनाना है, प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो ये सारी चीजें हम मैन्युअली करते थे, जिसमें हमारा मैक्सिमम टाइम जाता था। उसके साथ साथ जब हम ग्राफिक्स डिजाइन करते थे तो ग्राफिक डिजाइनर के साथ बैठना होता था, उसको समझाना, फिर डिजाइन होना, तो उसमें कई सारा टाइम, कई सारा एफर्ट्स हमारा वेस्ट होता था। मगर आज के टाइम पे जो एआई टूल ने चेंज लेके आया है, अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। जैसे आपको अगर हेडलाइन लिखना है, प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, यहां तक कि आपको प्रॉपरली एक इमेज भी चाहिए विथ बेस्ट ग्राफिक के साथ में, तो वो भी आपको एआई टूल प्रोवाइड कर देता है। अगर इसको एक वन वर्ड में बोलूं तो एआई के साथ में आप ये सब स्मार्टली और स्पीड अप कर सकते हैं, वो भी बिना कोई हेडक के। हाँ, एआई आपका काम आसान बनाता है, रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि एम्पावर करता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली कि विथ चैट जीपीटी आप हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड कैंपेन कैसे डिजाइन कर सकते हो, भले वो कैंपेन लेवल हो, एड सेट लेवल हो या एड कॉपी लेवल हो। विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी हम लोग प्रॉपरली यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, यहाँ तक कि एक इमेज भी डिजाइन करके देखेंगे। अब ये सारी चीजें कैसी होंगी, तो चलिए चलते हैं हम डायरेक्टली स्क्रीन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो WSCube टेक आप सभी के लिए लेके आ गया है डिजिटल मार्केटिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम। इस मेंटरशिप प्रोग्राम को हम लोग कवर करेंगे 5 माइलस्टोन में, और ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम होगा वो आपका टोटल होगा 20 वीक का। तो पहला माइलस्टोन जो होगा गाइस, वो आपका डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल एंड वेबसाइट क्रिएशन, जिसमें प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड रहेगा जियो सिनेमा का, नायका का, और केस स्टडी रहेगी हमारी स्विगी की। सेकंड माइलस्टोन जो रहेगा हमारा एसईओ एंड कंटेंट मार्केटिंग प्लस कॉपीराइटिंग का। थर्ड माइलस्टोन जो रहेगा हमारा सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का रहेगा, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट रहेगा ज़ोमैटो, ब्लिंकिट एंड केस स्टडी रहेगी कुकू एफएम की। फिर फोर्थ माइलस्टोन आता है हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उसमें प्रोजेक्ट जो रहेगा वो रहेगा अजियो का, विंजो का, एमआई का, एंड केस स्टडी रहेगी हमारी बोट की। फिफ्थ माइलस्टोन जो रहेगा वो हमारा रहेगा मार्केटिंग ऑटोमेशन इन एआई टूल के बारे में, जहां पर हम मैकडॉनल्ड्स, लेंसकार्ट जैसे प्रोजेक्ट्स देखेंगे, और केस स्टडी हमारी रहेगी अपवर्क की। देन इसके बाद आप सभी को मिलता है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट इट्स ऑल अबाउट जब आप पूरा कोर्स कर लेते हैं उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है जहां पर आपको एसईओ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, सारी चीजें आपको वहां पर एग्जीक्यूट करनी होंगी। दैट इज कॉल्ड अ कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। देन इसके बाद आप सभी के लिए ओपन हो जाता है 7 डेज लास्ट माइल प्रेप, जहां पर हम आपको सिखाते हैं रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन कैसे देना है आपको, पोर्टफोलियो, इंटरव्यू पेज, मॉक्स एंड फीडबैक। ये 7 दिन आपके प्रोग्राम चलते हैं। इस पूरे माइलस्टोन को जो कवर करेंगे वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे। और अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करें, अपने डिटेल्स फुलफिल करें। जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होंगे, प्रोग्राम एडवाइजर होंगे, वो आपको कॉल करेंगे। और अब चलते हैं हम डायरेक्टली हमारे वीडियो पर। अब देखिए आप यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ कि सिनेरियो क्या है। तो यहाँ पर जो हमने प्रोडक्ट लिया है, वो प्रोडक्ट लिया है यहाँ पर स्किन केयर का। लेट्स सपोज कि आपका ये स्किन केयर का एक ब्रांड है और ये उसके अंदर एक प्रोडक्ट है, राइट। इस प्रोडक्ट की मेरे को एड कॉपी भी डिजाइन करनी है, प्लस वहां पर मेरे को सारे हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, प्राइमरी टेक्स्ट, ये सब मेरे को प्रॉपरली लिखना है। इसका मैं पूरा कैंपेन सेटअप करूंगा। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं। तो आ गए हम डायरेक्टली हमारे फेसबुक एड मैनेजर पे। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ कैंपेन। यहाँ पर मैं लूंगा सेल्स, क्योंकि इनिशियल बेसिस मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, मेरा अगर पर्पस बेचने का है तो मैं जाऊंगा सेल्स के साथ में। अगर मेरा पर्पस यहाँ पर अवेयरनेस का या दूसरा है तो मैं अकॉर्डिंग टू जो मेरा पर्पस उस हिसाब से यहाँ पर मैं अपना ऑब्जेक्टिव चूज करूंगा। देन यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा, स्किन केयर, कैंपेन नेम डाल रहे हैं हम, और मैंने यहाँ पर डेट डाल दी। फिर यहाँ पर स्पेशल ऐड कैटेगरी बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती है। यहाँ पर मैं एड सेट बजट के साथ जाऊँगा, कैंपेन बजट में यूज़ नहीं करूँगा। फिर इसके बाद मैं एड सेट पे आता हूँ। एड सेट पे मेरे को जो कन्वर्जन लेके आना है, सेल्स लेके आनी है, मेरे को वेबसाइट से लेके आनी है।
ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन लेके आना है, यहाँ पर डेटा सेट मतलब पिक्सल का नाम मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, और यहाँ पर आपको जो लेना है वो लेना है परचेज का। ठीक है, बट मेक श्योर गाइस कि यहाँ पर अभी परचेज का इवेंट यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अभी आपको लाइक शो नहीं कर रहा है, बट जैसे यहाँ पर एक्टिव शो होगा वो आपको यहाँ पर ग्रीन दिखाएगा, ये इसकी पहचान है। तो मेक श्योर आप यहाँ पर कभी भी ऐड चलाते हैं लाइक परचेज वाला सेल्स कैंपेन के लिए या सेल्स कैंपेन के बिहाफ में, तो आपका यहाँ पर पिक्सल एक्टिव होना जरूरी है। पहला पॉइंट, आपने पिक्सल लगाया, पिक्सल के बाद आपका इवेंट सेटअप टूल मतलब बटन ट्रैकिंग आपका लगाना जरूरी है, या तो आप डायरेक्टली परचेज पे लगाएं तो थैंक यू पेज पे लगाएं। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने कन्वर्जन इवेंट ले लिया। अब यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट है यहाँ पर लेट्स सपोज 600 की है, तो यहाँ पर मैंने लाइक ओवरऑल बजट ले लिया यहाँ पर 1000 का, राइट। फिर स्टार्ट डेट, यहाँ पर डेट मैंने लाइक आज की ले लिए। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पर ऑडियंस टारगेटिंग में। अगेन ऑडियंस टारगेटिंग में जो आपको अभी यहाँ पर लाइक ऑप्शन दे रहा है ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस का है। अभी इसको यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर मैं मैनुअली जाऊंगा जहाँ पर लाइक मैं अपने एंड से ऑडियंस को टारगेट कर पाऊँ, क्योंकि एडवांटेज प्लस ऑडियंस में फेसबुक के हाथ में कंट्रोल रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, वी विल ऑटोमेटिकली रीच पीपल मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वाला साइन यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे। देन इसके बाद मैं इस पे जाऊंगा फ्यूचर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स, मैं इस वाले ऑप्शन के साथ जाऊंगा। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा, है ना। पहले यहाँ पर कुछ दूसरा ऑप्शन होता था, मतलब उसका नाम अलग था, अब यहाँ पर इसने नाम अलग कर दिया। मतलब ये आप जो डैशबोर्ड भी आप देख रहे हो लेटेस्ट डैशबोर्ड है, पुराना डैशबोर्ड नहीं है, राइट। फिर यहाँ से लोकेशन, लोकेशन स्किन केयर में यहाँ पर मैंने अभी पैन इंडिया टारगेट करी है। ठीक है, आप यहाँ से इंडिया के अंदर लोकेशन वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर यही प्रोडक्ट में अगर 600 की जगह अगर ये 3000 का होता है और महंगा होता तो यहाँ पर मैं केवल टियर 1 सिटीज को टारगेट करता, राइट। फिर एज, यहाँ पर मैं एज ले लेता हूँ लाइक लेट सपोज मैंने यहाँ पर 600 का है तो 18, ठीक है, 18 से लेकर यहाँ पर मैंने 35 तक ले लिया, 40 तक ले लेते हैं यहाँ पर हम एज, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर लाइक सजेशन मैं यहाँ पर ऑफ करूंगा, मेरे को नहीं सजेशन चाहिए और ना मेरे को देना है फेसबुक को। तो यहाँ पर मैं जेंडर पे गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑडियंस केवल वुमेन ले लिया, राइट। फिर इसके बाद अगेन यहाँ पर कोई सजेशन नहीं देना है। ठीक है, फिर कस्टम ऑडियंस, अभी मेरे पास कस्टम ऑडियंस नहीं है, आप कस्टम ऑडियंस भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास होती है तो। ठीक है, अगर है तो, नहीं है तो फिर लाइक कोई सेंस नहीं है। फिर यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग पे आ गए। डिटेल टारगेटिंग पे यहाँ पर लेट सपोज मैंने लिया स्किन केयर, यस स्किन केयर कॉस्मेटिक। ठीक है, पहला आ गया यहाँ पर। अब लेट सपोज यहाँ पर हम थोड़ा रिलेवेंस में देखेंगे कि ये सजेशन क्या दे रहा है। नेचुरल स्किन केयर, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, ब्यूटीफुल स्किन, फेशियल, ब्यूटी, ठीक है, एंटी इंगेज शॉपर, पर्सनल केयर, ये सारी चीज़ें हमको अभी यहाँ पर नहीं लेनी है, राइट। अब यहाँ पर जो मेरे लिए बेटर बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल स्किन केयर, मैं 2-3 यहाँ पर लूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या यहाँ पर हम ले सकते हैं, लेट सपोज कॉस्मेटिक में यहाँ पर ले लिया मैंने ब्यूटी सलून्स को। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं करूंगा डिफाइन फर्दर, क्योंकि यहाँ पर मेरे को सेल लेके आनी है, और डिफाइन फर्दर में मैं गया इंगेज शॉपर। इंगेज शॉपर का मतलब क्या हो गया कि जिन लोगों ने लास्ट के 1 वीक में शॉप नाउ वाले सीटीए पे बटन पे क्लिक करा होगा उस ऑडियंस को ये टारगेट करके देगा, है ना। और लाइक बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने इसको डिफाइन फर्दर क्यों लिया, क्योंकि गाइस मैंने क्या बोला कि मेरे को प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, तो ऊपर मैंने क्या ले लिया, इंटरेस्ट, जिन लोगों का इंटरेस्ट इस टाइप के प्रोडक्ट कैटेगरी में होगा, ठीक है, उनको ऐड दिखाएगा। ठीक, और ये उन लोगों को दिखाएगा जो रेगुलर बेसिस पे स्किन केयर प्रोडक्ट परचेज करते होंगे, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर नैरो ऑडियंस का यूज करा है ना। फिर लैंग्वेज, यहाँ पर ऑल लैंग्वेज के साथ ही जाएंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद गाइस यहाँ पर ये तो हमने टारगेटिंग कर लिया हमारी अंडरस्टैंडिंग से। अगर आपको हेल्प लेना है रिगार्डिंग द ऑडियंस तो भी आप चैट जीपीटी से आप यहाँ पर पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर गए, चैट जीपीटी आपने ओपन करा, यहाँ पर इसको आपने प्रॉम्प्ट लिखा कि हाय प्लीज सजेस्ट मी द बेस्ट ऑडियंस टारगेटिंग फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट इन मेटा एड्स। ठीक है, आपने यहाँ पर एक प्रोम लिख के दिया। अब यहाँ पर ये कुछ आपको क्या निकाल के देगा, ऑडियंस निकाल के देगा। सी, ये ऑडियंस यहाँ पर आपको निकाल के दे दिया है इसने। ठीक है, एज वेल एज इसी के साथ साथ अब जैसे जैसे आप प्रोम लिखेंगे इसको आप और स्पेसिफिक बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि लाइक ये आपको और इन डेप्थ ऑडियंस निकाल के देगा, सजेशन देगा, है ना। अब देखो यहाँ पर लिया 18 से लेकर 45 लिया हमने, 40 यूज करके रखा है। टॉप लोकेशन लाइक टॉप मेट्रोस, टियर 1, टियर 2। ठीक है, इफ यू आर इन इंडिया, बिहेवियर इंगेज शॉपर, ऑनलाइन बायर एंड रीसेंट परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंगेज शॉपर यहाँ पर बिहेवियर में लिया ही हुआ है ऑलरेडी, जो ये कह रहा है वो हमने ऑलरेडी टारगेट करके रखा है।
फिर अभी लुकलाइक हमने यहाँ पर करा ही नहीं है, रीटारगेटिंग हमने करा ही नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस अगर बिल्ड होगी तो ही आप यूज करें, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हेल्प लेना है। फिर नीचे आपको यहाँ पर प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि लाइक आप कहाँ कहाँ एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं, है ना। तो ऑल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले यहाँ पर जो मैं यूज करूंगा केवल मोबाइल बेस्ड यहाँ पर यूज करूंगा, डेस्कटॉप बेस्ड में यहाँ पर ऐड नहीं लगाऊंगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो यूजर है वो मैक्सिमम मोबाइल से मेटा या इंस्टाग्राम पे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। फिर इसके बाद प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो मेटा जो है 4 प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर एंड ऑडियंस नेटवर्क। तो यहाँ पर मैसेंजर छोड़ के यहाँ पर मैं तीनों प्लेटफॉर्म को यहाँ पर मैं यूज करूंगा, ठीक। फिर यहाँ पर मैं ऐड कॉपी पे आता हूँ। ऐड कॉपी पे आने के बाद में जैसे ही यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पर मैं अपना फेसबुक पेज चूज करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ से मैं ऐड सेटअप चूज करूंगा कि मेरे को क्रिएट ऐड, एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज करना है, ठीक है, क्या यूज करना है वो यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है। मेरे को कैटलॉग के बिहाफ में जाना है या मैनुअली अपलोड करना है तो वो यहाँ पर मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को सिंगल इमेज किस में जाना है और मैंने यहाँ पर मैनुअली अपलोड लिया है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी के थ्रू आप प्रॉपरली इमेज कैसे डिजाइन कर सकते हो, है ना। तो आपके पास गाइस लेट्स सपोज ये मेरा प्रोडक्ट है जो मैंने आपको दिखाया था, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ चैट जीपीटी पे, ठीक है, और यहाँ पर मैं इमेज अपलोड करता हूँ, ठीक। जो मेरा ये प्रोडक्ट है मैंने ये इमेज अपलोड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है तो उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी ये प्रॉम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही प्रॉम्प्ट्स आपको और थोड़े से इन डेप्थ और यहाँ पर लाइक बनाने होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको एंटर कर दिया, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, प्रॉपरली एक इमेज क्रिएट करेगा, है ना, वहां पर कुछ पॉइंटर्स निकाल के देगा, एक अच्छी इमेज बना देगा, या फिर देखते भी हैं कि कैसी इमेज बना के देता है, राइट। थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। तब तक हम यहाँ पर और देखते हैं मेटा एड्स के ऑप्शंस में और क्या फीचर्स दे रहा है। कराउजल हो गया, कलेक्शन एड्स हो गए, है ना। कराउजल लाइक आपको स्लाइड शो के बिहाफ में चलाना है तो आप चला सकते हो। कलेक्शन इट्स ऑल अबाउट द कैटलॉग के बिहाफ में आप ऐड लगा सकते हैं, इसको हम इंस्टेंट एक्सपीरियंस भी कहते हैं। फिर यहाँ पर डेस्टिनेशन यूआरएल, ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज वेबसाइट यूआरएल मैंने यहाँ पर ले लिया wscubetech.com। अभी एक समझाने के लिए ले रहा हूँ बस केवल मैं, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट पेज होगा वो यूआरएल यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। फिर डिस्प्ले लिंक में यहाँ पर मैंने wscubetech.com ले लिया, ठीक है। और ब्राउज एड ऑन्स अभी मैं आपको ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड क्रिएटिव, ठीक है, यहाँ से हम जो लाइक इमेज हमारी बन के आएगी वो यहाँ से हम ऐड करेंगे, है ना। लैंग्वेज वगैरह सब ऑफ रखना है, यहाँ पर मेरा ट्रैकिंग ऑन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं चैट जीपीटी पे की इमेज आई या नहीं आई। अभी नहीं आई है, अभी आ रही है, ठीक है। तो अभी पूरा गेम जो है वो इमेज पे है। इसके बाद हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, इन सब पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसने इमेजेस यहाँ पर बना के दे दी, ठीक है। अब देखो कितनी सॉलिड इमेज यहाँ पर इसने बना के दी है, ठीक है। पहले जो हमारी इमेज थी यहाँ पर ये थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसने मेरे को की पॉइंटर्स भी दे दिए और इमेज को थोड़ा सा उसने हाईलाइट भी कर दिया, राइट। अब इस इमेज को यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यस, यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी ऐड कॉपी में जो ऐड क्रिएटिव है यहाँ पर मैं इमेज ऐड पे जाऊंगा और ये इमेज यहाँ पर डायरेक्टली मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यस, यहाँ पर ये इमेज ले लिया, ठीक है। देन यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर साइजेस के रिगार्डिंग भी यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि लाइक कौन से साइज के अकॉर्डिंग लाइक आपका इमेज यहाँ पर फिट हो रहा है ना। तो चैट जीपीटी को यहाँ पर आप प्रॉपरली और प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि लाइक मेरे को इसी साइजेस में आप इमेज वापस से बना के दीजिए, या फिर यहीं पर प्रॉम्प्ट ना लिख सकते हो कि लाइक मेरे को इन साइजेस में इमेज बना के दीजिए, तो स्पेसिफिक वो साइज में आपको इमेज बना के दे देगा। गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। तो वो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मैंने ओरिजिनल लिया क्योंकि रिकमेंडेड में क्या हो रहा था कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर इमेज कट रही है, ठीक है। फिर यहाँ से इसको मैंने नेक्स्ट करा। अब यहाँ से मेरे को प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, हेडलाइन लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है ना। तो लाइक ये मैं बाद में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सारे ऑप्टिमाइजेशन आपको ऑन करना है, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजेशन आप ऑन कर दोगे मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि लाइक इनहांसमेंट कह सकते हैं, स्टैंडर्ड इनहांसमेंट आप कह सकते हैं कि मेटा भी आपको कुछ इनहांसमेंट प्रोवाइड करता है कि लाइक कहाँ पर आपको म्यूजिक ऐड करना है, कहीं पर रेजोल्यूशन ब्रेक हो रही है तो उसको और अच्छा कर देगा, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस आप ऑन करेंगे तो ज्यादा बेटर है। देन यहाँ से इसको करा मैंने नेक्स्ट और यहाँ से करा इसको डन, राइट। अब यहाँ पर जो नीचे मेरे को ऐड करना है प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। तो अब मैं चैट जीपीटी वापस आता हूँ, यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट लिखता हूँ प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन विथ CTA प्रोवाइड विथ अ प्रॉपर मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया टेक ऑफ अबव इमेज,
ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर करा मैंने, ठीक है, अब एंटर करने के बाद ये मेरे को प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन और सीटी निकाल के यहाँ पर दे देगा। ठीक है, अब देखो प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर इसने निकाल के दे दिया। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर इसने निकाल के दे दिया, फिर नीचे मेरे को हेडलाइन के भी ऑप्शंस देगा और डिस्क्रिप्शन के भी देगा। अब लेट्स सपोज मेरे को ये वाला जो प्राइमरी टेक्स्ट है बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी करा। ठीक, कॉपी करने के बाद में प्राइमरी टेक्स्ट में यहाँ पर मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये देखो, राइट। फिर मेरे को और ऑप्शंस ऐड करना है प्राइमरी टेक्स्ट में, तो यहाँ पर मैं ऐड टेक्स्ट पे जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं और यहाँ पर ले सकता हूँ एज वेल एज यहाँ पर मेरे को इसके अकॉर्डिंग जो मैंने ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट यूज करके रखा है, तो जो मेटा का एआई है, ठीक है, मेरे को यहाँ पर और सजेशन दे रहा है, तो आप मेटा के एआई से भी सजेशन ले सकते हो, एज वेल एज जो चैट जीपीटी से आपने यहाँ पर निकाल के रखा है प्राइमरी टेक्स्ट, उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर मैंने लाइक जो मेटा मेरे को यहाँ पर एआई बेस्ड प्राइमरी टेक्स्ट वाले ऑप्शन दे रहा है, मैंने उसको नहीं लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने एंड से ले रहा हूँ जो मेरे को चैट जीपीटी ने प्रोवाइड करा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दूसरा ले लिया, राइट। एज इट इज फॉर हेडलाइन, हेडलाइन भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब हेडलाइन इसने क्या बना के दी है वो भी देख लेते हैं। हेडलाइन कितनी आई के चाहिए, देखिए, फील द स्मूथनेस इन एवरी ड्रॉप, इंस्टेंटली एब्जॉर्ब, डीपली लव। ठीक है, हाइड्रेट, ग्लो एंड रिपीट। ठीक है, बहुत सुंदर हेडलाइन ये। ठीक, तो यहाँ से आप हेडलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, और इसके आगे आपको लाइक कुछ डालना है तो वो भी डाल सकते हो। ठीक है, फ्लैट 20% ऑफ आपने डाल दिया। ठीक है, ऐसे करके डाल दिया, वो भी एक इजी हो जाता है यूजर को इंगेज कराने के लिए, क्योंकि यूजर को दिखेगा तभी वो क्लिक कर पाएगा, राइट। फिर डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन इसने यहाँ पर क्या बना के दिया है, लाइक गिव योर स्किन द वेकेशन इट डिजर्व। ठीक है, लाइक मॉइस्चराइज एंड ग्लोइंग। ठीक, ऐसे आपको मल्टीपल इसने डिस्क्रिप्शन ऑप्शंस यहाँ पर आप दिए हैं, आपको जो बेटर लगता है वो आप ले सकते हो, चारों ले सकते हो विथ मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। आप चारों ले सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। विथ मल्टीपल ऐड कॉपी बना के भी आप ले सकते हैं, और जो ऊपर आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है हेडलाइन के ऑप्शंस, वो भी आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर कॉल टू एक्शन, लेट्स इसने कॉल टू एक्शन क्या दिए हैं, लाइक शॉप नाउ, लर्न मोर, ट्राई टुडे, गेट योर्स, ग्लो नाउ। ठीक है, तो जो इसके अंदर दिया लर्न मोर, ये सही ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, सिखा नहीं रहे हैं, राइट, लर्निंग वाला नहीं है प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पर लर्न मोर जो है वो राइट सीटीए नहीं है। उसके अलावा ये सारे सीटीए इज फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक जो मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल शॉप नाउ ले लिया है, बाय नाउ ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, कि जो हमारा ऐड है वो यहाँ पर रेडी हो गया है। ठीक है, मैं एडवांस प्रीव्यू पे जाके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा एडवर्टीजमेंट किस तरीके से दिख रहा होगा। देखो, सी, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ऐड कॉपी बना ली है। अब इसका एडवांस प्रीव्यू जाके देखते हैं यहाँ पर आपकी एडवर्टीजमेंट कहाँ पर किस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप एडवांस प्रीव्यू पे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपकी एडवर्टीजमेंट किस प्लेसमेंट पे किस तरीके से यहाँ पर शो हो रही है। सी, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है, फिर यहाँ पर ये इमेज दिख रही है। अब आप सोचेंगे कि सर ये इमेज कैसे आई, यहाँ पर हमने तो यहाँ पर इमेज तो बनाई नहीं थी किसी भी वुमेन की। गेटिंग अ पॉइंट। ठीक है, तो ये इमेज कैसे आई गाइस, यहाँ पर जब हम यहाँ पर इनहांसमेंट वाला ऑप्शन आप देख रहे हो, इमेज जनरेशन एआई वाला, ठीक है, जो इनहांसमेंट वाला हमने ऑप्शन लिया था, ठीक है, इस कारण से यहाँ पर इमेज आई है। अब जैसे अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब ये ऑप्शन अगर मेरे को यूज करना है या जो नहीं करना है मैं उसको हटा सकता हूँ। ठीक है, मेरे को ये इमेज अच्छी नहीं लग रही है, मेरे को ये इमेज अच्छी नहीं लग रही है, ये इमेज अच्छी नहीं लग रही है, तो यहाँ से मैं अनचेक कर सकता हूँ। मेरे को जनरेट करना है, नई इमेजेस जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पर नई जनरेट कर सकता हूँ इमेजेस, या मेरे को केवल बैकग्राउंड जनरेट करना है तो वो भी बैकग्राउंड भी यहाँ पर मैं केवल स्पेसिफिक जनरेट कर सकता हूँ। तो ये आपको मेटा के अंदर एडवांस ऑप्शन मिलता है आपके ऐड कॉपी के अंदर, जो हम इमेजेस ऐड करते हैं उसके अंदर विद द हेल्प ऑफ एआई, राइट। अब देखो यहाँ पर इसने लाइक कुछ नई इमेजेस जनरेट करके दे दी, है ना, बट मेरे को ये भी अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा, मेरे को केवल बैकग्राउंड चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पर सी बीच का लिया था। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पर अब दूसरा हमने लाइक ऑप्शन लिया है बैकग्राउंड वाला। अब यहाँ पर देखो दूसरे बैकग्राउंड के साथ साथ मेरे ही यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेजेस आ गई। ठीक है, अब ये ऑप्शन इज फाइन, मेरे को ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, और जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट था, देन अब यहाँ पर ये इमेजेस आ गई, अब मेरे को ये ठीक लग रही है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। पिछली वाली इमेजेस थी वो मेरे को थोड़ी सी लाइक फेक लग रही थी, तो ऑडियंस को भी फेक लगती, इसलिए मैंने वो हटा दी है ना। क्योंकि वो पता कैसे लगता है, जब आप एडवांस प्रीव्यू में जाओगे तो वहीं पर आपको बताएगा, पहले आपको फेसबुक नहीं बताएगा। ठीक है, कि जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना आपको वो बताते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, देखो यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस के साथ में आ गई। ठीक है, बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, बट मेरा प्रोडक्ट तो वही है, मेरे प्रोडक्ट के हाईलाइट्स भी वही है, सब चीजें वही हैं। गेटिंग अ पॉइंट।
तो गाइज इस तरीके से आप एआई टूल के थ्रू प्रॉपरली पूरा कैंपेन सेटअप कर सकते हो विदाउट एनी हेडेक। तो आशा करते हैं गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर एआई टूल के कंसेप्ट के बारे में, जिससे आप अपनी एडवर्टीजमेंट की जर्नी को और आसान बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।